This is the first question from chapter Morphology in Flowering Plants. First NCERT question, and the question is, what is meant by modification of root? What type of modification of root is found in the number 1 banyan tree, turnip and mangrove trees? And the solution is, first of all let me discuss about the question, that what they are actually asking. They are asking about कि modifications of roots. हमें पता है roots का normal function क्या होता है. Roots का normal function क्या होता है? Absorption of different kind of materials from soil, either it is water or different kind of minerals. But उन functions के बिना क्या root कोई और function कर सकती है? That is simply modification of root. सो वो पूछ रहे हैं पर्टिकुलरली इन बनियन, टर्निप एंड मैनग्रोव ट्रीज. मतलब कि इस क्वेश्चन के अंदर हमने रूट्स के नॉर्मल फंक्शंस के बारे में नहीं बताना, हमने बताना है डिफरेंट फंक्शंस, मतलब डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ अ स्पेसिफिक रूट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं मॉडिफिकेशन क्या क्या हो सकती है. जैसे कि कुछ केसेस में हम देखते हैं कि रूट्स जो है वो स्टोरेज ऑफ फूड का काम कर सकती हैं. रूट्स जो हैं वो स्टोरेज ऑफ फूड का फंक्शन कर सकती हैं. इसके अलावा रूट्स जो हैं वो रेस्पिरेशन भी कर सकती हैं. एंड एक्सेप्ट दैट वो सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकती हैं एटसेट्रा. ठीक है. सो इन्हीं फंक्शंस को ध्यान में रखते हुए हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले देखते हैं बनियन ट्री के अंदर कौन सी मॉडिफिकेशन जो है वो नॉर्मली पाई जाती है. अगर हम नॉर्मल देखें तो आपने हमेशा देखा होगा कि नॉर्मल मूवीज़ में दिखाते हैं या कोई हॉरर मूवीज़ जो होती हैं उनके अंदर एक ऐसा पेड़ देखते हो तुम लोग जहाँ पर ना ऐसी कुछ लटक रहा होता है. जैसे ये हमारे पास मेन पेड़ है, ये उसकी साइड ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस में से ऐसी कुछ लटक रहा होता है. वो आपको देखने को शायद स्टेम लग सकती है बट एक्चुअल में वो रूट्स होती हैं. और वो बड़ा सारा पेड़ भी कौन सा होता है? बनियन ट्री. ठीक है. और ये रूट्स निकलती क्यों हैं? जिनके ऊपर ना आपने देखा होगा बच्चे इसको पकड़ के झूला भी झूल रहे होते हैं. ठीक है. याद आ रहा होगा, कुछ पिक्चर बन रही होगी. ठीक है. एक्चुअल में ये बनती हैं कि जो बनियन ट्री होता है ना उसका साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ह्यूज. बहुत हैवी ब्रांचेस निकलती हैं इनके ऊपर. तो उसको आप देखो, अगर इतनी बड़ी, जैसे ये मेन स्टेम है, अगर इतनी बड़ी ऐसी ब्रांच निकलेगी तो ये तो लटक जाएगा, ये नीचे की तरफ गिरेगा क्योंकि मास बढ़ता जा रहा है तो ऑब्वियसली इसे ग्रेविटी अपनी तरफ खींचेगी ही खींचेगी. तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये रूट्स बन जाती हैं जिनको हम बनियन ट्री के केस में बोलते हैं प्रॉप रूट्स. क्या बोलते हैं उनको? प्रॉप रूट्स. क्लियर हुआ? सो उनको क्या बोलते हैं हम बनियन ट्री के केस में? प्रॉप रूट. सो इनका फंक्शन है सपोर्ट. तो ये क्या हो गया? नॉर्मल रूट के फंक्शन से डिफरेंट. सो दिस इज द फर्स्ट मॉडिफिकेशन वी आर डिस्कसिंग स्पेशली इन केस ऑफ बनियन ट्री. सो हम इसके साथ साथ इसको रीड भी करना शुरू कर देते हैं. रूट्स ऑफ सम प्लांट्स चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर एंड बिकम मॉडिफाइड टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस other than absorption and conduction of water and minerals. वही बात जो हमने की कि अपना रूट शेप चेंज कर लेती हैं, स्ट्रक्चर चेंज कर लेती हैं सो दैट वो अदर फंक्शन परफॉर्म कर पाएँ एक्सेप्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. इट इज़ कॉल्ड मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स. इसी को क्या बोलते हैं? मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स. इवन ये एनसीईआरटी क्वेश्चन करके आपको 1 मार्क का एक और क्वेश्चन कवर अप हो गया एंड दैट इज़ व्हाट इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट. अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट तो आप उसको यहाँ तक करके एग्जाम्पल दे सकते हो सिंपली लाइक प्रॉप रूट्स इन बनियन ट्री. तो आपका एक और क्वेश्चन भी कवर हो जाता है इसी क्वेश्चन के अंदर. ठीक है जी. रूट्स जो है ये सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती हैं, स्टोरेज ऑफ फूड कर सकती हैं, रेस्पिरेशन कर सकते हैं. रूट मॉडिफिकेशन इन बनियन ट्री. इन बनियन ट्री द रूट मॉडिफाई टू फॉर्म प्रॉप रूट्स. Prop roots arise from branches and enter the soil. ये क्या है? ब्रांचेस निकलती हैं और ये सॉइल में जाती हैं.
सॉइल में जाएंगी तो उसके बाद ये प्रॉपर ऐसे जैसे हम स्टिक लगा दें किसी हैवी चीज़ के नीचे, वैसा हमें व्यू देंगी। दस दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू डेंसली ब्रांच्ड मतलब हेविली ब्रांच्ड ह्यूज ट्रीज। क्लियर हो गया? सो फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट रूट मॉडिफिकेशन इन बनियन ट्री एंड आवर नेक्स्ट इज टर्निप। ठीक है, सो रूट मॉडिफिकेशन इन टर्निप मतलब शलगम के अंदर, शलगम आप लोगों ने खाया होगा एज अ सैलेड। ठीक है, सो द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट फाउंड इन टर्निप इज नेपीफॉर्म। दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द टाइप, जैसे यहाँ पे प्रॉप रूट है, यहाँ पर द टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन इन टर्निप इज नेपीफॉर्म, जो अपने लिए फूड स्टोर करती है। अब कोई भी रूट फूड स्टोरेज क्यों करती है? फॉर द सर्वाइवल ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। तो ये क्यों हमने नेपीफॉर्म बनाया? फॉर द सर्वाइवल ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस फॉर फूड स्टोरेज। द अपर पोर्शन ऑफ दीज फ्लैशी रूट्स इज इन्फ्लेटेड। आपने शलगम को ध्यान से देखा होगा, ऊपर जो है बहुत मोटा होता है, नीचे एक पतली सी डंडी ऐसे निकल रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे वही हम बस इंग्लिश में लिखा हुआ है, द अपर पोर्शन ऑफ दीज फ्लैशी रूट्स इज इन्फ्लेटेड और swollen which tapers towards the lower end। ऊपर वाला पोर्शन बहुत मोटा जो टेपर होता जा रहा है, मतलब बहुत पतला होता जा रहा है towards the lower end। क्लियर हो गया? द थर्ड वन इज मैनग्रोव ट्रीज। मैनग्रोव ट्रीज मतलब मार्शी एरियाज, मतलब ऐसे एरियाज जहाँ पर दलदल बोल सकते हैं हम उनको। एक्चुअल में ऐसे एरियाज की एक प्रॉब्लम होती है, नॉर्मली रूट्स रेस्पायर करती हैं थ्रू द एयर प्रेजेंट इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। जैसे सॉइल पार्टिकल्स हैं, अब देखो इतनी स्पेस तो सॉइल पार्टिकल्स के अंदर होती ही है, इतनी स्पेस के बीच में जो एयर प्रेजेंट होती है, रूट्स उसको यूज़ कर लेते हैं फॉर देयर रेस्पिरेशन। बट जो दलदल वाला एरिया है, मैनग्रोव एरियाज है, या फिर हम कह सकते हैं मार्शी एरिया है, सॉरी मैनग्रोव नहीं बोलेंगे, मार्शी एरिया है, वहाँ पर ये खाली स्पेस इन बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स, ये स्पेस वाटर ने ली होती है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? वाटर। अगर वाटर प्रेजेंट है तो एयर प्रेजेंट नहीं होगी, सो दैट मीन्स ये इन एरियाज की रूट्स रेस्पायर नहीं कर सकती। अगर रूट्स रेस्पायर नहीं करेंगी तो रूट्स ही तो मेन है, उन्होंने ही तो पानी एब्जॉर्ब करना है फॉर फोटोसिंथेसिस, तो वो सर्वाइव कैसे करेंगे? तो ये क्या कर लेते हैं रूट्स के अंदर? मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन करके ये निमैटोफोर्स बनाते हैं। एक और नई टर्म आ गई, आफ्टर प्रॉप रूट्स एंड देन नेपीफॉर्म एंड नाउ इट इज निमैटोफोर्स। ये निमैटोफोर्स बनाते हैं। वो निमैटोफोर्स क्या करते हैं? फिर ऑक्सीजन लेते हैं, मतलब कि वो रेस्पिरेशन करती हैं। ठीक है, और ये होता भी कैसे है? हियर आई एम एक्सप्लेनिंग। ये लगा लो सॉइल है, यहाँ पर ये ट्री ग्रो किया हुआ है, ये उनकी रूट्स हैं। ठीक है, यहाँ से नेमैटोफोर पहले ऐसे हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं और उसके बाद वो सरफेस पे आ जाती है ऐसे, ये आ गई। अब इसको क्या बोलेंगे हम? निमैटोफोर। ये क्या हो गया? निमैटोफोर। अब क्योंकि ये सॉइल सरफेस से ऊपर आ चुकी है तो एयर में फ्री हो गई, तो अब ये इजीली रेस्पायर कर सकती है। तो ये भी क्या हो गई इनकी मॉडिफिकेशन। जैसे कि हम इसको रीड भी कर लेते हैं। इन मैनग्रोव प्लांट्स, दैट इज प्लांट्स ग्रोइंग इन सेलाइन मार्शेज, द ब्रांचेज ऑफ टैप रूट होता है नॉर्मल रूट सिस्टम, प्राइमरी रूट जो हमने ये बनाया कि सबसे पहले प्राइमरी रूट होता है, फिर सेकेंडरी रूट होता है, फिर टर्शरी होता है, ये होता है टैप रूट। नॉर्मल मतलब टैप रूट मीन्स नॉर्मल रूट सिस्टम। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट्स जो निकलती हैं कम आउट ऑफ द ग्राउंड, जैसे हमने यहाँ देखा, कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड्स शोइंग नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म का मीनिंग क्या होता है? इट इज दैट मीन्स अगेंस्ट ग्रेविटी।
अगेंस्ट ग्रेविटी। क्लियर हो गया? दीज रूट्स आर कॉल्ड निमेटोफोर्स। इन्हीं रूट्स को क्या बोलते हैं? निमेटोफोर्स। दे हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। क्लियर हो गया? अब देखो इसी क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 4 क्वेश्चंस कवर हो गई। फर्स्ट वन इज, आपको 1 मार्क में डेफिनेशन आ सकती है दैट व्हाट इज मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, तो आप यहाँ तक इतना बता देना, एक एग्जांपल कोड कर देना। आपको क्वेश्चन अलग अलग आ सकता है कि बनियन ट्री की मॉडिफिकेशन बताओ, टर्निप के अंदर रूट की मॉडिफिकेशन बताओ, मैनग्रोव ट्रीज के अंदर रूट्स की मॉडिफिकेशन बताओ। सो विद दिस मतलब कि हमने ये क्वेश्चन करके 4 डिफरेंट क्वेश्चंस को कवर कर लिया। ठीक है, फॉर द प्रॉपर विजुअलाइजेशन हम यहाँ देख भी लेते हैं। ये देखो, ये है हमारे पास साइड ब्रांचेस और ये है प्रॉप रूट्स। ये प्रॉप रूट्स ग्रो की और इन्होंने फिर से जाके अपना जो है सॉइल में बाइंड हो गई हैं ये। तो ये देखो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं टू द हैवी साइडवेज ब्रांचेस ऑफ द मेन ट्री। सो ये हैं प्रॉप रूट्स। ये हो गया नेपीफॉर्म, ये स्वोलन है बिकॉज इसके अंदर फूड स्टोर्ड है। ये देखो, ये इन्होंने इनर व्यू दिखाया हुआ है, ये आउटर व्यू दिखाया हुआ है कि लाइक नीचे वाली रूट्स हमें नहीं दिख रही बट बाहर हमें ऐसे उभरे हुए दिख सकते हैं। तो ये उभरे हुए हिस्से ही क्या हैं? निमेटोफोर्स। दीज आर रूट्स, रेस्पायरिंग रूट्स। और ये इन्होंने सॉइल के नीचे का एरिया दिखाया कि होता कैसे है। ये रूट्स थी, ये उसके ऊपर वर्टिकली ग्रो किया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। ये वर्टिकली ग्रोथ हुआ है, दीज आर निमेटोफोर्स। सो ऐसे ही और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के लिए वाई स्कूल ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपनी जो भी क्वेरी है उसे कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो। थैंक यू।